तैयार हो जाए आज के एक नए दिन की शुरुआत के लिए, जहाँ योग का अभ्यास हम अपने अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए करते हैं। अपने आत्म तत्व से परिचय करने के लिए सांसों पर ध्यान देते हैं। श्वास जो कि जीवन का आधार है, उस आधार से जुड़ना ही योग है। अपने अंदर की क्षमताओं को जागृत करना ही योग है। आरामदायक जीवन से बाहर आकर चुनौतीपूर्ण माहौल का सामना करना ही योग है। और आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। परमात्मा किस रूप में है, किस आकार में है, ये तो मानने वाले पर निर्भर करता है। पर परमात्मा एक ऊर्जा के रूप में चारों तरफ विस्तारित है। आइए उस ऊर्जा से जुड़ें और अपने अंदर के उस ईश्वर का अनुभव करें, जो आपको प्रतिदिन प्रेरणा देता है अपने कार्यों को अच्छे से करने के लिए। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जो मात, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जो मात, तो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की। शरण में रख दिया जो मात, तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम क्यों दिन रात, बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राजा राम पति। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस।
शरण में रख दिया जो माथ, तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जो माथ, तो किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है। तो इस पूरे भजन का मूल एक ही है। जब हमारा जीवन अनप्रडिक्टेबल है, कब क्या होगा ये पता ही नहीं है, और कैसे होगा ये भी पता नहीं। दुनिया का कोई ज्योतिष नहीं बता सकता कि अगले पल क्या होगा। बता सकता है। तो जिस जीवन के बारे में पता नहीं है, उस भविष्य का तनाव हम प्रतिदिन लेके जीते हैं। अब इमेजिन करिए, एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, वो इस बात से परेशान हो कि कल मेरे को खाना कैसे मिलेगा। तो आपने तो बताया, बोले खाना तो पहले ही आ गया था उसका। वो आया नहीं, उसके पहले भोजन आ गया। तो किसको किसको थी चिंता। किसको थी चिंता, भोजन पहले किसने भेजा। बच्चा पहले आया कि भोजन। पहले भोजन आया। राइट। तो आइए उस ईश्वर का विश्वास करके आज का अभ्यास शुरू करते हैं। हाथों को जोड़ लीजिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युतेन योपाकरोतं प्रभुरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। सुप्रभात और स्वागत। आइए आज की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने डायनामिक प्रैक्टिसेस से स्टार्ट किया था, आज हम लोग स्टैटिक प्रैक्टिसेस से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ देर के लिए आप लोग लाइन आउट बैठ जाओ और दोनों हाथ को सामने सीधे कर लो। इनहेल करते हुए हाथों को बाहर की तरफ लेकर आओ। एक्सहेल करके सामने लाओ। अब आप आपको हाथों को ऊपर उठाना है। इनहेल, हाथ ऊपर उठाओ। एक्सहेल, नीचे लेकर आओ। हैंड इन एंड आउट ब्रीदिंग करते हैं। इनहेल, ओपन योर हैंड्स। एक्सहेल, कोर एंगेज। इनहेल, हाथ ऊपर उठाएं। एक्सहेल, नीचे लेकर आए। इनहेल, हाथों को बाहर ओपन करें। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। इनहेल। एक्सहेल। एक और करते हैं। इनहेल, मूव योर हैंड्स आउटवर्ड्स। एक्सहेल, अंदर लाइए, थोड़ा स्लो ब्रीदिंग रखेंगे यहाँ पर। इनहेल, हाथ ऊपर। एंड एक्सहेल, दोनों हाथ नीचे ले आइए। अब अपने हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखिए और अपनी गर्दन पीछे ले जाइए और जेंटली रोटेट करिए लेफ्ट से। 1, 2, 3, 4,
अब अपनी नेक रोटेट करिए ऑपोजिट। 4, 3, 2, 1। अब आपको अपने एल्बोस को अपने कमर से साइड से चिपका के रखना है। तो रिब्स के साइड से इसे टच करके रखिए। अब हाथ को बाहर की तरफ ऐसे खोलना है और फिर अंदर लाना है, और एल्बो बॉडी के क्लोज रहेगी। इनहेल, एक्सेल। जिनको भी नेक पेन रहता है उनके लिए ये अच्छी प्रैक्टिस है। इनहेल 2, एक्सेल 3, एक्सेल 4। एल्बो बॉडी से चिपका हुआ है, सिर्फ हाथ खोल रहे हैं। एक्सेल 5, एक्सेल 6, एक्सेल 7, एक्सेल 8, एक्सेल। आप फिंगर्स को इंटरलॉक करके हाथ नीचे से ऊपर की तरफ लिफ्ट करें, और जो राइट एल्बो है उसको ऊपर रखेंगे, लेफ्ट को नीचे। तो इस तरह से हाथ मूव करिए कि राइट एल्बो ऊपर चला जाए और लेफ्ट नीचे आ जाए। आपका राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट। अब लेफ्ट ऊपर, राइट नीचे रखिए। कंटिन्यू रखते हैं। इनहेल, एक्सेल 3, गुड। इनहेल, एक्सेल 4, कंटिन्यू। 5, इनहेल 6, इनहेल 7, इनहेल 8, इनहेल। हाथ सामने से नीचे ले आएगा। अब दोनों हाथ शोल्डर्स पर प्लेस करके शोल्डर रोटेशन करने के लिए तैयार। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब अपोजिट मूव करिए शोल्डर्स को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। प्लीज। अब नेक और शोल्डर के मूवमेंट के बाद हम आते हैं स्पाइन की ओर। इसके लिए आप आ जाए 4 लेग पोजिशन में। 4 लेग पोजिशन में रिस्ट और शोल्डर लाइन में रखिए, और हिप और नी को लाइन में रखिए। पहली प्रैक्टिस जो है इसमें टाइगर पोज की है। राइट लेग फोल्डेड ऊपर लिफ्ट करेंगे। इनहेल, एक्सेल सामने लाइए। 2, फोल्डेड राइट लेग आप गर्दन के साथ। एक्सेल 3, एक्सेल 4, एक्सेल। साइड चेंज करिए। अब 4 टाइम्स लेफ्ट लेग से करिए। 1, एक्सेल 2, एक्सेल 3, एक्सेल 4, एक्सेल। अब कुछ देर के लिए आप प्लैंक में होल्ड करिए। बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और प्लैंक अलाइन करिए। होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8। चाइल्ड पोस्ट में आइए। अगर आपका पेट बड़ा हो तो आप घुटने को दूर रखिए। होल्ड, ब्रीथ। अब फोर पोजिशन में आइए। और हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है हिप रोटेशन की। आपको राइट हिप को रोटेट करना है 4 टाइम्स एंड देन ऑपोजिट 4 टाइम्स। स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4। ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। अब उसी तरह से दूसरे साइड प्रैक्टिस करिए। रोटेशन एट द हिप। 1, 2, 3, 4। ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। अब हम आते हैं नेक्स्ट पृष्ठ आसन में, लिजार्ड पोज के लिए। इसके लिए आप अपना राइट फुट राइट पाम के बाहर रखिए। अध्यक्ष को उठा देंगे तो। होल्ड रखिए वहां पर। अब चेंज करिए। लेफ्ट फुट को लेफ्ट पाम के बाहर ले जाइए पृष्ठ आसन में। हिप डाउन रखिए, ऊपर की तरफ देखिए। दोनों हाथ पैर के अंदर में है। अब प्लैंक में आ जाइए और चाइल्ड पोज में आइए। रिलीज करिए और पैर को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। अपने एंकल को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए। 1। हील्स ऊपर लिफ्ट करिए। 2। एंकल आगे स्ट्रेच करिए। एक्सेल। 3। एक्सेल। 4। एक्सेल। 5। एक्सेल। 6। एक्सेल। 7। एक्सेल। 8 एंड एक्सेल। अब दोनों हाथ एक पैर के पीछे रखिए। पैर को फोल्ड रखिए और उसे स्ट्रेच करिए ऊपर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चेंज करिए लेफ्ट से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप पैरों के सोल्स को मिलाएं और बटरफ्लाई करें प्रैक्टिस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यहाँ अपने माइंड को स्लो डाउन होने दीजिए।
एक अच्छी बॉडी प्रिपरेशन आपकी सारी प्रैक्टिसेस इजी कर देता है। आज की हमारी जो प्रैक्टिस है वो है लेग स्ट्रेंथ की। अगर आपने कोर स्ट्रेंथ प्रैक्टिस किया था, इस वक्त है हम प्रिपरेशन फेज में, जहाँ हम शरीर के हर हिस्से को तैयार कर रहे हैं ताकि जब वो अपना आसन करे तो सहजता से कर पाए और अपने आप को उसमें अडेप्ट कर सके। इस वक्त आप अपने आप से कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के कण कण में स्वास्थ्य और शक्ति का संचार हो रहा है। जब हमारा शरीर पूरी तरह से खुल जाता है, फ्री हो जाता है, तो नेचुरल है सारे मूवमेंट्स इजीली होता है। आप पैरों को कुछ देर के लिए स्टैटिक रखिए। मॉर्निंग स्टिफनेस एक कॉमन फैक्टर है, बट अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो कंपैरेटिवली कम होगी। सुबह उठते हैं, शरीर में जो टाइटनेस रहती है तो आलस से भर जाता है, पर जैसे ही योग करते हैं, शरीर में मोबिलिटी आती है, सारे मूवमेंट्स करते हैं, तो आलस से अपने आप दूर चला जाता है, क्योंकि फ्रीडम फील होती है। अब ऐसा लगता है कि हम अच्छे से चल सकते हैं, सब कुछ इजीली कर सकते हैं। बीमारी की रोकथाम ही सही निर्णय है। बीमारी को हो जाने के बाद ठीक करना क्लोज है टू क्या इम्पॉसिबल है। अध्यक्ष? आप पैरों को अंदर ले आइए, पैर सीधा करिए और साइड टू साइड शेक करिए। इतनी तैयारी के बाद हम चलते हैं सूर्य नमस्कार के लिए, जहां पर पहले तो दो सामान्य सेट करेंगे और फिर कुछ कॉम्बिनेशन में प्रैक्टिस करेंगे और फिर आखिर में लेग स्ट्रेंथ करेंगे। तो ऊपर आ जाइए स्टैंडिंग। हाथों को जोड़ लीजिए। जब सूर्य को हम नमस्कार करते हैं तो एक भाव के साथ करने की जरूरत होती है। भाव ये कहता है कि हे कर्म के देवता, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, ताकि मुझ में भी वही शक्ति आ सके जो तुझ में है। हाथों को जोड़ कर रखिए। वन, दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करिए। एक, सामने जाइए। दो, अब 20 उंगलियां लाइन में है। तीन, राइट लेग पीछे ले जाइए और ऊपर की तरफ देखिए। चार, प्लैंक में आइए। बॉडी को स्ट्रेट रखिए। पांच, शशांक आसन में आइए। छह, अष्टांग प्रणिपात में आइए। सात, भुजंगासन में आइए। आठ, पर्वत आसन में जाइए। अगर आपकी एड़ी जमीन से टच नहीं हो रही है तो आप ऑल्टरनेटली उसे नीचे ले आने की कोशिश करिए। नाइन, राइट लेग सामने लाइए। 10, लेफ्ट। 11, इनहेल। 12, एक्सेल। फिर से करते हैं। 1, इनहेल। 2, एक्सेल। 20 उंगलियां लाइन में। अगर हाथ पीछे नहीं पहुंचते तो घुटना फोल्ड करिए। 3, लेफ्ट लेग पीछे। 4, प्लैंक। 5, चाइल्ड पोज। 6, नीचे स्टिल।
7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 लेफ्ट लेग सामने, 10 राइट, 11 इनहेल, 12 एक्सहेल। ये हुआ फर्स्ट सेट। इसी तरह से धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे। 1, 2, सामने झुकिए, 3 राइट लेग पीछे ले जाइए, 4 प्लैंक, 5, 6, 7, 8, 9 राइट लेग आगे, 10, 11, 12। कंटिन्यू। 1, दोनों हाथ ऊपर, 2, 3 लेफ्ट लेग पीछे, 4 प्लैंक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक। अब यहां से हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। स्क्वाट में आने के लिए तैयार। दोनों आर्म स्ट्रेट करिए सामने, हिप को पीछे ले जाइए और नी ओवर द एंकल रखिए, होल्ड रखिए। 1, 2, 3, 4। दोनों हाथ नीचे ले जाइए, पैर के अंगूठे को पकड़ें, सांस लीजिए, एक्सेल करके दोनों नी स्ट्रेट करिए और एल्बो को बाहर जाने दीजिए। 5, 6, 7, 8। यहां से राइट लेग पीछे ले जाइए, राइट नी को फ्लोर पे रखिए और दोनों हाथ सामने से ऊपर लेकर आइए। इस आसन को कहते हैं आंजनेय आसन। दोनों पाम्स को मिलाकर रखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों हाथ नीचे लेकर आइए। अब जो आपका लेफ्ट फुट है, सॉरी राइट फुट है, उसको डायगनली टर्न करके पार्श्व उत्थानासन में जाइए। सामने वाला पैर सीधा हो जाएगा, दोनों पैर सीधे, स्ट्रेच करिए, होल्ड करके रखिए, नेचुरली ब्रीथ करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां से अपने सामने वाले पैर के घुटने को फोल्ड करिए और दोनों हाथ ऊपर लेकर आइए। हम आ गए वीरभद्रासन 1 में। पीछे वाले पैर की पोजीशन जैसी है वैसी रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों हाथ लेफ्ट पैर के पास रखिए और राइट लेग को आगे लाइए। पैर के अंगूठे को पकड़िए, होल्ड करिए, कमर को फ्री करिए
अब एकदम नेचुरली ब्रीथ करते रहिए। इनहेल, ऊपर आइए, दोनों आर्म स्ट्रेट रखिए और बैकवर्ड बेंडिंग करिए। ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, चेस्ट को ओपन करिए एंड एक्सेल, हाथों को जोड़िए। अब एज इट इज हम दूसरे साइड से करेंगे। दोनों आर्म स्ट्रेट करिए, हिप को पीछे ले जाइए, उत्कट आसन में आइए। दोनों हाथ नीचे ले जाइए, पैर के अंगूठे को होल्ड करिए, हेड अप सामने देखिए। अब धीरे से घुटने को सीधा करिए, एल्बो बाहर जाने दीजिए, कमर को फ्री करिए। एकदम नेचुरली ब्रीथ करते रहिए और इस मूवमेंट में रहिए। लेट द माइंड फोकस ऑन योर ब्रेथ, लेट यू फोकस ऑन द फ्लो। अब यहां से आपका लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए, पीछे तो रेस्ट करिए और सामने से दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट करिए और आंजनेय आसन में आ जाइए। हिप को दबाइए नीचे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों हाथ राइट फुट के पास रखिए, पीछे लेफ्ट फुट को डायगोनल करिए और पार्श्व उत्थानासन में दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। ब्रीथ करिए, पैर के पीछे हो रहे खिंचाव को फील करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पैर बिल्कुल सीधा है सामने। 7, बॉडी स्ट्रेचेबल है। सोनम जी पैर सीधा करिए, सामने वाला पैर सीधा करिए। 8। अब यहाँ से राइट नी को फोल्ड करिए, नी ओवर द एंकल लाइए और वीरभद्रासन 1 में आइए। दोनों आर्म्स ऊपर लिफ्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अपने हाथ को फिर राइट फुट के पास लाइए, बॉडी वेट शिफ्ट करिए राइट लेग के ऊपर और लेफ्ट लेग को आगे लेकर आइए। पैर के अंगूठे को पकड़िए, कमर को फ्री छोड़ दीजिए, चाहे तो घुटना हल्का सॉफ्ट रखिए और शरीर को सामने की तरफ फ्रीली स्ट्रेच होने दीजिए। इनहेल, ऊपर आइए, आर्म्स स्ट्रेट रखिए, पीछे जाइए, ग्लूट्स कॉन्ट्रैक्ट करिए। एक्सेल, रिलीज। अभी लाइन आउट हो जाइए, पैर वी शेप में ओपन रखिए और दोनों आर्म स्ट्रेट करिए। पैर वी शेप में बाहर। अब धीरे धीरे नीचे बैठिए और ऊपर आइए, फिर नीचे बैठिए, ऊपर आइए, नीचे बैठिए, ऊपर आइए, नीचे बैठिए, ऊपर आइए। अब दोनों पंजों को सामने सीधा करिए, सामने झुकिए, अब पैर के अंगूठे को होल्ड करिए, कैच होल्ड ऑफ योर बिग टो। पैर के अंगूठे को होल्ड करिए। घुटना सीधा रखिए, कमर से फ्री रखिए और अपनी बॉडी की स्ट्रेचेबिलिटी को फील करिए। पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमको ब्लड सर्कुलेशन और होल्डिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। गुड।
अब धीरे से नी को फोल्ड करिए, कमर पर हाथ रखिए और ऊपर आ जाइए। ठीक, पैरों को पास लेकर आइए, फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऊपर स्ट्रेच करिए। और साइड से बेंड करने के लिए तैयार हो जाइए। इनहेल करिए, एक्सहेल, राइट बेंड करिए। इनहेल करिए, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा के रखिए। एक्सहेल, लेफ्ट बेंड करिए, सेंटर, राइट बेंड करिए, सेंटर, लेफ्ट बेंड करिए, सेंटर। दो दो और रिपीट करिए, राइट बेंड करिए, 5, सेंटर, लेफ्ट बेंड करिए, 6, सेंटर, राइट बेंड करिए, 7, सेंटर, लेफ्ट बेंड करिए, 8, सेंटर। हाथ नीचे लाइए, पैर को फिर से वी शेप में ओपन करिए। पैर वी शेप में ओपन करिए, हाथ सीधा रखिए सामने, सांस लीजिए और धीरे से नीचे बैठिए। 1, पूरा नीचे बैठना है तो नीचे बैठ पाओगे तो बैठो, नहीं तो जहां तक पहुंचते हो वहां तक पहुंचो। 2, ऊपर आओ, फिर जाओ नीचे। 3, आराम से जाओ नीचे, फिर ऊपर आओ। 3, 4, फिर नीचे बैठो। 5, एड़ी नहीं उठाना है, ऊपर आओ। अगर घुटने में तकलीफ है तो पूरा नीचे मत जाओ, हाफ वे जाओ। लास्ट, नीचे बैठो, स्ट्रेट नीचे जाओ और ऊपर आओ। अब पैर के टो को सामने सीधा करो, सामने झुको, पैर के अंगूठे को होल्ड करो और कमर को बिल्कुल फ्री कर दो। अलाउ योर स्पाइन टू बी फ्री, एकदम फ्री, ढीला छोड़ दो उसको। रिलैक्स्ड, हाँ बहुत अच्छा। पैर सीधा करके बिल्कुल स्ट्रेच करके रखो। लास्ट, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नी को हल्का फोल्ड करके ऊपर आ जाओ। अब हमारी जो अगली प्रैक्टिस है वो है एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस, और जो अभी तक हमने किया उसका बैलेंसिंग एक्ट भी है। ये है हाई अंजनेय आसन। सभी आगे रहो मैट में। अब यहाँ से आपका जो राइट लेग है उसको पीछे लाकर लंज पोजीशन में आ जाओ। पहले दोनों हाथ लेफ्ट थाई पर प्लेस करो। अगर आपको लगता है कि ये हाथ थाई पर रखने से कंफर्टेबल है तो ऐसे ही रखो, और नहीं, आप थोड़ा सा और चैलेंज लेना चाहते हैं तो दोनों हाथ सामने से ऊपर लिफ्ट करके ऊपर सीलिंग की तरफ हाथों को खींचो और पीछे हील को पीछे खींचो। 1, 2। अब आपके पैर बहुत ही स्ट्रांग हो रहे हैं, उसको फील करो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ पैर के पास रखो और राइट नी को नीचे रखकर रेस्ट में डालो। पीछे टो को रेस्ट में रखो और इस बार लो अंजनेय आसन में हाथ फिर ऊपर लिफ्ट करो और इस बार बॉडी को बैकवर्ड बेंडिंग में फोकस करो और फ्रंट थाई को स्ट्रेच होने दो। जो मसल अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट की उसी को स्ट्रेच करवा रहे हैं। अब हाथ नीचे लेकर आओ, कुछ देर के लिए फोर लेग में आओ और रेस्ट करने के लिए वज्रासन में आओ। अब दूसरे साइड से करते हैं।
अभी हमारा राइट लेग पीछे था, अब हमारा राइट लेग सामने रहेगा। क्लैरिटी है? राइट लेग सामने ला के रखो। पहले आएंगे थाई अंजने आसन में, पीछे टो को लॉक करो, दोनों हाथ पहले सामने थाई पर रखो और पैर को ऊपर लिफ्ट करो। लिफ्ट करके हाथ ऊपर लिफ्ट करो, हिप को डाउन करो, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सोचो पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। 8 7 6 5 4 3 2 1। हाथ नीचे लाओ, पैर के पास, पीछे वाले घुटने को नीचे रखो, टो को रेस्ट में रखो और सांस, और नेचुरली ब्रीथ करो। हाथ नीचे लेकर आओ, फिर से फोर लेग में आओ और वज्रासन में बैठकर रेस्ट करो। हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो है राज कपूत आसन की। सबसे पहले प्रिपरेशंस किया और अभी हम लेग स्ट्रेंथ पर फोकस कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली स्ट्रेच भी कर रहे हैं। तो हमारा जो अगला पोस्चर है वो स्ट्रेच का है, और उसे दोनों साइड से करने के बाद फिर हम मलासन में बैठने वाले हैं। फोर लेग में आ जाइए। फोर लेग में आने के बाद आप पर्वत आसन में चले जाइए, डाउनवर्ड डॉग। डाउनवर्ड डॉग में राइट लेग को ऊपर सीलिंग की तरफ उठाइए। ग्रेट। सामने लाइए और 7 बनाकर रखिए। अब धीरे से सामने जाइए, दोनों एल्बो को जमीन पर रखिए। अब जो आपका जो राइट हिप है ना, उसे जमीन की तरफ खींचिए। राइट हिप को जमीन की तरफ खींचिए, लेफ्ट लेग को पीछे खींचिए और दोनों हाथों को आगे की तरफ स्ट्रेच होने दीजिए। हम्म। ब्रीथ करते रहिए, एकदम नेचुरली ब्रीथ करते रहिए। एक अच्छी स्ट्रेचेबिलिटी आपको ग्लूट्स पर फील होगी, और इससे आपको पूरा दिन भर शरीर एकदम फ्री हल्का लगता रहेगा। स्लोली कम बैक और फोर लेग में आओ। फोर लेग से फिर से पर्वत आसन में जाओ। पर्वत आसन में जाने के बाद पहले तो हील जमीन से टच करो, टच है कि नहीं चेक करो। अब लेफ्ट लेग ऊपर उठाओ आसमान की ओर। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाओ। हम्म। अब लेफ्ट लेग को ऑपोजिट 7 बनाकर सामने रखो। अब ऑपोजिट 7 बनाने के बाद आपका जो राइट लेग है वो पीछे की तरफ है, हाथ नीचे, एल्बो पहले नीचे रखो। आपको क्या करना है, आपको अपने हिप को, लेफ्ट हिप को जमीन की तरफ खींचना है। तो लेफ्ट हिप को पहले जमीन की तरफ खींचते जाओ। जब लेफ्ट हिप जमीन की तरफ खींचोगे और हाथ को आगे, तो आप एक नेचुरल स्ट्रेचेबिलिटी क्रिएट करोगे पूरे पेल्विक फ्लोर मसल्स पर।
एकदम रिलैक्स करो इस स्थिति में। कौशल जी, घुटने को बाहर खोलिए। कौशल जी, हाँ, ऐसे खोलिए। कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे हाथों को पीछे लाइए और बैठ राइट लेग को आगे लाकर सुखासन में बैठ जाइए। ऑल गुड। सब ठीक है। शरीर ठीक। मन अच्छा। आप स्ट्रांग हो। आप बहुत स्ट्रांग हो। आप स्वस्थ हो। आप 3 लीटर पानी पीते हो। आप 2 बार खाते हो। ये रात में आप नहीं खा रहे। बहुत अच्छा। 15 दिन से रात का खाना बंद। वेरी गुड। अच्छा लग रहा है। रात का खाना नहीं खा, देखो ये प्रैक्टिकल है ना। अभी इंसान को कोई कुछ बोले तो अलग बात है, पर कोई प्रैक्टिकली अनुभव कर रहा है तो वो अपने आप में एक अफेक्टिव है। अब हमको मलासन में बैठना है। कितने लोग कर सकते हैं मलासन? वो मलासन में जाओगे, बाकी लोग बैठ करके बटरफ्लाई में बैठोगे। ठीक। तो जो मलासन नहीं कर सकते हैं वो बटरफ्लाई में बैठेंगे। लाइन आउट होकर के रहो और मलासन में बैठो। हम्म। और जो मलासन नहीं कर सकते हैं उनको बटरफ्लाई करना है। बैठ गए? हम्म, बैठ के रहो। बढ़िया। अभी यहाँ पर हम लोग 1 मिनट बैठने वाले हैं। 1 मिनट तक ऐसे ही रहना। श्वेता जी, हील्स को नीचे रखने की कोशिश करिए, पीछे। अब मुस्कुराते रहो। समय तो शुरू हो गया है, एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। आप जिसके साथ हंसते हो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त, और जिसके साथ रोते हो वो भी सबसे अच्छा दोस्त, और जिससे बात तक नहीं करते हो वो कौन है? वो है कौन? रीटा जी, आप सबसे ज्यादा किससे बात करती हो? खुद से करती हो। तो कैसी बातें करोगे आप? अच्छी, देखो खुद को अच्छा घर दिया, अच्छा खाना दिया, अच्छा कपड़ा दिया, अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। राइट। 10 सेकेंड और। आप लोग को देख के ऐसा लग रहा है कि 1 आध मिनट और निकाल लोगे आप। पर नहीं, हमने 1 मिनट है बोला है तो 1 मिनट ही करेंगे। ऊपर आ जाओ आप। ठीक। ग्रेट। दोनों टो को सामने रखो और अपने बॉडी को फॉरवर्ड बेंडिंग में लेकर जाओ, और दोनों हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ो। ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं ये पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रेंज इंप्रूव करके हैं। और सिर्फ बोलने की बात नहीं है, फील भी होगा। क्या आपको बॉडी फ्लेक्सिबल लग रही है? क्या आपको बॉडी फ्री लग रहा है? क्या आपको अपनी कमर फ्री लग रही है? हम्म, हाँ। अरे वाह। आपके लिए अच्छा है ना? आप ये कर सकते हो, वेरी गुड। बहुत खुशी की बात है कि पहले आपका हाथ नीचे नहीं पहुंचता था, अब नीचे पहुंच रहा है। हम्म। चलिए, धीरे से नी को फोल्ड करिए और ऊपर आ जाइए। अभी हमको करना है परिवृत त्रिकोणासन, तो आप लोग मिरर फेस कर लो। पैरों को वाइड रख करके खड़े रहो। पंजे सामने की तरफ। हाथों को खोलो। एक्सहेल करो, कमर से सामने जाओ। ठीक है, और राइट हैंड से लेफ्ट टो को होल्ड करो, और लेफ्ट हैंड को पहले कमर पे रखो। लेफ्ट हैंड कमर पे रखने के बाद कमर से रोटेशन करके शोल्डर को ओपन करो। जब शोल्डर ओपन हो जाए तो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करो। होल्ड रखो। रिलीज करो। सेंटर में आओ।
और ऊपर आ जाओ पहले। ऊपर आकर हाथों को नीचे लेकर आओ। अब दूसरी ओर से करने के लिए तैयार। हाथों को खोलो ऊपर। एक्सेल, सामने जाओ फिर से। और जो आपका लेफ्ट हैंड है उसे राइट फुट के बाहर ले जाओ। राइट हैंड पहले कमर पे रखो। कमर पे रखो, दूसरे साइड कमर पे रखो। सेम साइड पे मत रखो, दूसरे साइड रखो। दूसरे साइड रखकर कमर को रोटेशन करो। ट्विस्ट करो पहले कमर को। जब कमर घूम जाए तब फिर हाथ को ऊपर लिफ्ट करो। रिलीज करो। सेंटर में आओ और धीरे से ऊपर आ जाओ। अब हम लेट जाएंगे और चक्रासन करेंगे। लेट जाइए। जो चक्रासन नहीं कर सकते वो लोग सेतु आसन करेंगे। तो लाई डाउन ऑन योर बैक। पीठ पर लेट जाइए। लेट जाइए। लेट कर रिलैक्स करिए थोड़ी देर। हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। बिल्कुल पाम्स को फ्री रखिए, पैरों को फ्री रखिए। अभी तक की गई सभी प्रैक्टिसेस को रिकलेक्ट करिए। और कितना फ्रीडम अंदर से फील कर रहे हैं। कितना अच्छा आप अंदर से फील कर रहे हैं। जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं, खुद के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और आपको ये एहसास होता है, ये आभास होता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। कल के एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल था कि 75 साल के चूना भाई ने गुजरात में 90 फीट का कुआं खोदा, अपने दम पे अकेले। 3 साल लगे उनको। तो ये सोचिए कि 75 साल का व्यक्ति 90 फीट गहरा कुआं खुद खोद लेता है। तो ये क्षमता उसमें कहाँ से आती है? क्या ये प्रमाण नहीं है कि उम्र कोई बंधन नहीं है हमारी कार्य शक्ति के लिए? अगर चूना भाई ऐसा कर सकते हैं, कल के फ्रंट पेज का आर्टिकल है ये। 75 ईयर्स चूना भाई, 90 फीट गहरा कुआं, और वो उस एरिया में पानी नहीं था, तो उनके इस प्रयास से आसपास के सभी लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो गया पानी। आसानी से मिलने लगा। तो कहते हैं कि हर इंसान जब प्रतिबद्ध हो जाए, दृढ़ क्षमता से, दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई कार्य करे, तो वो सफलता जरूर प्राप्त करता है। हो सकता है चुना भाई को 3 साल लग गए हो 90 फीट गहरा खोदने में, फावड़े से और कुदाली से, पर किया तो, करके दिखाया तो क्या आप अपने शरीर को स्वस्थ नहीं कर पाओगे अगले 6 महीने में? 31 दिसंबर 2026 का बहुत लोगों को मैंने डेट दे के रखा है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। आप पैरों को फोल्ड करो। पैरों को फोल्ड करके, जो लोग सेतु आसन कर सकते हैं वो लोग सेतु आसन की तैयारी करो, और जो लोग चक्रासन कर सकते हैं वो हाथों को कंधे की तरफ करके रखो। चक्रासन में हाथ, पाम्स को कान के पास हाँ रखना है। ठीक। अब आपसे जो बनता है आप वो करो। प्लीज डू नॉट फोर्स योर सेल्फ फॉर एनीथिंग फॉर नाउ। आपको सपोर्ट चाहिए? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड।
तो उठाइए अपनी कमर। जो लोग सेतु आसन में आ सकते हैं वो सेतु आसन में आइए, और जो चक्रासन करना चाहते हैं वो चक्रासन में आइए। आपके 75 साल के चूना भाई कुआं खोद सकते हैं 90 फीट का, तो आप तो सब कर सकते हो। अभी तो आपकी उम्र कुछ भी नहीं है। 16, 15, जानवी जी, सेतु आसन कर लीजिए हाथ बांध करके। 14, 12, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, राजकिशोर जी अच्छा कर रहे हैं। 3, 2 एंड 1। धीरे से नीचे लाइए। थोड़ी देर रेस्ट करिए। यहाँ पर आपका पर्पस होगा कि जो मसल्स आपने अभी स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट किया, अब आप उसे रिलैक्स होने देना है। योग करने का, आसन करने के बाद हर आसन में एक आकलन है। क्यों किया, कैसे हुआ, कैसा हुआ, और इसे हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं। सब जादू हमारे अंदर है। सब जादू हमारे अंदर है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री आसन करने के लिए तैयार हो जाइए। कॉम्प्लीमेंट्री आसन है पवन मुक्त आसन। इसके लिए दोनों पैरों को पास में रखिए, कमर के पास हाथ रखिए, पैर सीधा करिए, एक्सेल करके पेट को कॉन्ट्रैक्ट करिए, और दोनों पैरों को 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ऊपर लेकर आइए। दोनों पैर 90 डिग्री लेकर आइए। गुड। होल्ड रखिए वहां पर अभी थोड़ी देर के लिए, और लोअर एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट होने दीजिए। कंट्रोल रखिए। आपका पेट यहाँ पर स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्टेड रहे। गुड, गुड, गुड। अब अपने नी को धीरे से फोल्ड करिए। फोल्ड कर लिया। अब अपने हाथों को नी के बाहर से एनसर्कल करिए, और धीरे धीरे नी को क्लोज टू चेस्ट लेकर आइए। जब नी चेस्ट के क्लोज आ जाएंगी, तब आप इनहेल करोगे, फिर से एक्सहेल करोगे, और चिन को नी की तरफ लाने की कोशिश करोगे। तो ऊपर आओ, और पेट का कॉन्ट्रैक्शन करो। यहाँ गर्दन पे दबाव नहीं है, यहाँ पर पेट का कॉन्ट्रैक्शन है। होल्ड। 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब गर्दन नीचे रखो पहले। पैरों को 90 डिग्री स्ट्रेट कर दो। 90 डिग्री सीधा करके अब फिर पैरों को धीरे धीरे नीचे लेकर आओ। नीचे लेकर आओ आराम से। अब लास्ट प्रैक्टिस करने के लिए पैरों को फोल्ड करो, वाइड रखो पैरों को, हाथों को कंधे के सीध में रखो। एक्सहेल करके दोनों पैरों को राइट साइड ले जाकर ट्विस्ट करो। फेस को लेफ्ट रखो। सेंटर में आओ, इनहेल, मूव करो लेफ्ट की तरफ। अभी मोबिलिटी करो, फिर हम होल्ड करेंगे। फिर राइट ले जाओ, और कोशिश करो कि लेफ्ट नी को जमीन की तरफ दबाने की कोशिश करो। लेफ्ट लेकर जाओ, राइट नी को जमीन की ओर दबाने की कोशिश करो। हम्म, फिर राइट लेकर आओ, लेफ्ट नी को फ्लोर की ओर दबाओ। फिर सेंटर में आओ, राइट लेग को लेफ्ट नी की तरफ ले जाओ।
सेंटर में आओ। अब होल्ड करोगे एक राइट साइड, तो दोनों पैरों को राइट ले जाओ और होल्ड करके रखो। अब धीरे धीरे लेफ्ट नी को जमीन की ओर ले जाओ। संजीव जी, हाथ सिर के नीचे रख लीजिए आप, बेहतर रहेगा। कीप योर हैंड्स बिलो द हेड। दोनों हाथ वैसे ही रख लीजिए और एल्बो को बाहर खींचिए। कोई नहीं, अच्छा कर रहे हैं। चेंज करिए साइड। दोनों पैरों को लेफ्ट लेकर जाइए। दोनों नी को वाइड रखिए और धीरे धीरे नी को नीचे की तरफ दबाइए। लाइफ में जितना स्ट्रगल आए, मुस्कुराते हुए करिए। सेंटर में आइए और शवासन में रेस्ट करिए। ये थी आपकी आज की खूबसूरत जर्नी। थोड़ी देर रेस्ट करके हम प्रैक्टिस को एंड करेंगे। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं आज हमने क्या प्रैक्टिस किया। सबसे पहले एक भजन से शुरुआत की। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। फिर सूक्ष्म व्यायाम किए, स्टैटिक जेंटल सिटिंग में। फिर 2 सेट सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस किया आपने। और फिर आज की प्रैक्टिस थी लेग स्ट्रेंथ, जिसमें आपने अलग अलग कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस किया, जिसमें आपने स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इम्प्रूव की अपने लिए। अंत में आपने चक्रासन, पवन मुक्तासन और मरकटासन प्रैक्टिस किया। और इस वक्त शवासन में आप हैं। ये एक सबसे असेंशियल आसन है। हमारे अंदर जितनी भी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो थकान है ना, उसे दूर करने के लिए कुछ मिनट ही काफी हैं। शवासन में आपके बिताए गए 3 मिनट आपके 30 मिनट की गहरी नींद के बराबर हैं। तो इस वक्त आप अवेयरनेस से पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें और ये फील करें कि आपने अपने लिए कितना अच्छा कार्य किया है। आप अपना ध्यान रखते हैं। हर मनुष्य अपने आप को अच्छा घर देता है, अच्छे कपड़े देता है, अच्छा खाना देता है। तो उसी तरह से उसको प्रतिदिन अच्छे से मेहनत भी करनी चाहिए। और यही उसके पूरे अच्छे जीवन का जो है सिद्धांत है। आप सोचो कि सब चीज अच्छी हो और मेहनत ना करें तो कैसा होगा। इसलिए याद रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज के युग में जब किसी को कोई बीमारी होती है तो वो ठीक नहीं होती है, फिर वो परेशान रहता है, क्योंकि जल्दी रिजल्ट आता भी नहीं है। तो छोटी छोटी दिनचर्या में अपनी आदतें ही हमें स्वस्थ रखती हैं। हमारा अच्छे से पानी पीना, हमारा गहरी सांस लेना, हमारा सुबह उठना, समय से सोना, हमारा पैदल चलना, यही तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करता है। अब दोनों पैरों को पास में लेकर आ जाइए और दोनों हाथों को ओवरहेड ले जाकर ताड़ासन जैसा स्ट्रेच करिए। दोनों पैर को आगे खींचिए और हाथों को ऊपर की तरफ खींचिए और फिर धीरे से रिलीज करके करवट लेकर ऊपर आ जाइए। तो आज का विचार है, हमारे अच्छे रिश्ते उनके साथ रहते हैं जिनके साथ हम हंसते हैं। तो आपको
हंसने के लिए कई बार कोई विषय नहीं चाहिए होता है। जिनके साथ आप हंसते हैं उनके साथ आपको अच्छा लगता है हमेशा। राइट रॉन्ग? तो आपके जीवन में ऐसे जितने भी लोग हैं जिनके साथ आप खुल के हंसते हैं, वो आपके जीवन के सबसे बहुमूल्य लोग हैं। और जिनको देख करके आप सीरियस हो जाएं, वो कौन है? वो हमारे पति हैं। तो इसलिए अपने आसपास के सभी लोगों के साथ कुछ देर के लिए ही सही पर हंसना जरूरी है। यही रिश्तों की क्वालिटी इंप्रूव करता है। राइट रॉन्ग? तो हमेशा एकदम गंभीर पूर्वक बातें ना करते रहें। बीच बीच में हास्य व्यंग छोड़ते रहें। सब चलते रहेगा। तो आज यही है कि जिससे भी बात करें थोड़े से खुशी पैदा करें। हंस के बात करें, खुश होके बात करें। हाँ बस, ऐसा भी होता है कई बार ज्यादा आपको खुश देखकर दूसरे लोग परेशान होने लगते हैं। बोले बा साहब, ये खुश क्यों है इतना? चिंता मत करिए, आप खुश रहिए। उनकी परेशानी का इलाज उनके पास है। जब भी थ्री इडियट मूवी का जिक्र आता है तो मेरे को लगता है वो दोस्त मेरे सामने चेहरे उनके आ जाते हैं, जो इस बात से दुखी नहीं है कि वो फेल हो गए, जो इस बात से दुखी है कि हमारा दोस्त फर्स्ट आया है। तो सारे भाई सब होगा। हाथों को जोड़ लीजिए, शांति मंत्र। तो हंसिए अपने आसपास के लोगों के साथ। यही आज के लिए आपका मूल विचार है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। भूमि को प्रणाम करें। हथेलियों में घर्षण करिए। थैंक यू सो मच आपके अमूल्य समय के लिए। ये 1 घंटा आपने अपने आप को दिया। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।